सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ में डिसीजन। क्या होता है? डिसीजन। हम सब लोग को हमेशा एक चीज सिखाई जाती है कि अपना एक ख्वाब बना लो और उस ख्वाब की ताबीर के लिए आप जिंदगी भर मेहनत करते हो। कोई भी एक ड्रीम आपने बना लिया, आपका ड्रीम बन गया मैंने एयरफोर्स में जाना है, उसके लिए आप जान लगा लो। किसी का ड्रीम बन गया कि मैंने बाहर के मुल्क जाना है, वो बना दिया। मेरा मानना ये है कि इंसान को 19 साल की उम्र से लेकर 24 साल की उम्र तक ये नहीं समझ लगता कि उसका ड्रीम है क्या। वो जिस भी सड़क पे जा रहा होता है वो उसके लिए बना ही नहीं होता, और अगर वो वहां पर एडजस्ट होना शुरू कर दे तो वैसा जीना सीख जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स वेटर की जॉब करना शुरू करता है तो आज से तो वेटरिंग में उसका नाम बनना शुरू हो जाता है और वो वेटर में ही एडजस्ट होना शुरू होता है। कभी कभार आप जाते हो होटल वगैरह इधर डीएचए की तरफ, तो आप देखते हो एक 55 साल का बंदा भी कागज लेके बाहर खड़ा होता है, भाई क्या लोगे क्या लोगे। आप सोचते हो यार ये जब आया होगा तो इसकी 16 साल हुई होगी, तो इसने वेटर का काम शुरू किया होगा। आखिर ये अभी तक वेटर ही क्यों है? क्योंकि उसने जिंदगी में ये चीज सीखी कि उसने यही काम करना है, इस काम के अलावा उसने कामयाबी के अलावा कोई और रास्ते को चुनना ही नहीं। उसने कहा यार इधर मेरी आज तनख्वाह 9,000 है, कल 12,000 हो जाएगी, आज 55 साल का होगी वो मुतमईन है, क्योंकि उसे लगता है कि वहां की 40,000 तनख्वाह उसकी 55 साल की उम्र के मुताबिक बहुत है। क्योंकि उसने एजुकेशन को स्टॉप कर दिया। किसे स्टॉप कर दिया? एजुकेशन को स्टॉप कर दिया। हम लाइफ के अंदर एजुकेशन वाइज एक ऐसी फील्ड होती है जो आपके रास्तों को बनाना शुरू करती है खुद ब खुद। मेरा मानना ये है, मेरा अपना नजरिया, बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है। मेरा मानना ये है कि जब तक आप ग्रेजुएशन नहीं करते आपको कोई जॉब नहीं करनी चाहिए। हालांकि तमाम मोटिवेशन स्पीकर्स और तमाम इर्द गिर्द के लोग, इवन के पेरेंट्स भी आपको ये समझ जाते हैं कि आप फर्स्ट ईयर में हो पार्ट टाइम जॉब करो, आप सेकंड ईयर में हो ये काम करो। मेरा मानना ये है कि जब तक आपकी फोर्थ ईयर कंप्लीट नहीं होती आप छोटा मोटा किसी की हेल्प करो, कहीं पे लग जाओ, एडजस्ट हो जाओ, छोटा मोटा काम, लेकिन जॉब नहीं करनी है आपने। क्योंकि जॉब एक ऐसी चीज है जिसकी एक बारी आदत पड़ गई आप उस नेचर से बाहर नहीं निकल पाओगे। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है ना, वो क्या करता है, वो अखबार फेंकना शुरू करता है सुबह सुबह और साथ में स्टडी करना शुरू कर रहा है, लेकिन अखबार फेंकने को उसने अपनी जॉब बना ली है। क्या बना ली है? जॉब। एक होता है पार्ट टाइम, 2 महीने काम किया 3 महीने छोड़ दिया, उसे जॉब नहीं कहेंगे। एक वो जो सालों साल आप कर रहे हो, तो आप जब ग्रेजुएशन कर भी लोगे ना तो आप कहाँ पे नौकरी तलाश करोगे? अखबार की फैक्ट्री में। आप अखबार से बाहर नहीं निकलोगे। आप अखबार बाइक पे फेंका करते थे, अब आप अखबार गाड़ी में फेंक रहे हैं, लेकिन आप फेंक रहे अखबार ही हैं। अगर अखबार नहीं फेंक रहे हो तो आप अखबार की फैक्ट्री में अखबार लिखने का काम कर रहे हैं, आप प्रेस का काम कर रहे हैं, लेकिन आप अखबार की फील्ड को छोड़ नहीं सकते। क्योंकि उस उम्र में आपने 5 साल लगा लिया, 5 साल का तजर्बे का ठप्पा आपकी सीवी पे लग गया। तो तजर्बे की बुनियाद पे जब आप बैंकिंग में जाने की कोशिश करते हैं तो बैंक वाले कहते हैं यार तुम क्या काम करते थे? सर मैं अखबार का काम करता था। बेटा हम तुम्हें नहीं रख सकते क्योंकि तुम्हारे पास बैंकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। और आप अगर पहले भी जाओगे बैंकिंग में तो आपका ज़हन नहीं मैच करेगा, आप कहोगे नहीं यार मैं अखबार के काम सही था, वहाँ दिमाग सेट हो गया था मेरा। इसलिए मेरा मानना यह है कि आप फ्री काम करो, लेकिन काम वही करो जो जिस काम में आपने मनना है, जिस काम में आप चाहते हो ना आपको मौत आए, ये काम मैंने शुरू किया एंड भी मैं इसी काम में मरूंगा, यानी फर्स्ट एंड लास्ट वर्क आपका यही होना चाहिए, तो फिर उस काम को मैं पैसे के बारे में ना सोचूं। मुझे कम से कम 4 से 5 साल लगे सिर्फ जॉब छोड़ने में, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी वो काम मेरी है ये नहीं। अब मैं जिस काम में हूँ लोगों की हेल्प करने में, मैं इसी में मरूंगा और मैं इसमें मुतमईन हूँ, हालांकि इसमें पैसा नहीं है। तो ये चीज ध्यान में रखो कि आप ये फाइनलाइज करो कि आपने किस काम में बुढ़ापा गुजारना है। अगर आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे कि मैं सेकंड ईयर करने के बाद मैं ट्रैक बदल लूंगा, थर्ड ईयर करने के बाद फिर ट्रैक बदलूंगा, एक बच्चा जो है रेड वो अखबार फेंकता है वो कहता है नहीं मैं 12 करने के बाद कुछ और करूंगा, वो लोग डिस्टर्ब रहते हैं। अक्सर मैं आपको स्टोरी भी सुनाता हूँ मोटिवेशनल कि भाई वो लड़का था, वो एक होटल के बाहर कागज फेंका करता था, आज वो 14 करके गवर्नमेंट टीचर लग चुका है। क्या लग गया? गवर्नमेंट टीचर। लेकिन उसके बाद जब बैठा वो कहेगा यार पैसा तो कागज फेंकने में था, रोजाना की 200 रुपए की टिप मिलती थी। उसके दिमाग में वो 200 रुपए की टिप नहीं निकलेगी दिमाग से। वो दिमाग में यही बैठा यार मैं 14 करके भी उतना नहीं कमा रहा जितना मैं वहां वेटर लग के कमा लेता था। उसे ये नहीं दिमाग में आ रहा कि एक बजे छुट्टी होगी वो घर बैठता है, हफ्ते भर की उसकी छुट्टी होती है, वो रेस्ट कर सकता है, वो आराम कर सकता है। उसके दिमाग में यही है कि यार पैसा ज्यादा वहां पर था, क्योंकि उस लाइफ में वो ऑलरेडी 3 साल सर्व कर चुका था। इसलिए फोर्थ ईयर तक अगर कोई मजबूरी ना हो, तो आप कोई भी जॉब ना करें। चाहे घर वाले आपको एक बुरी हालत भी करें ना, काम करो काम करना। अगर फाइनेंशियली थोड़ी सी सपोर्ट है, घर वाले आपकी ट्यूशन फीस अफोर्ड कर सकते हैं, आपको सहारा दे सकते हैं, उन्हें को 14वीं तक पढ़ा लें। 14वीं के बाद मैं आपको पढ़ाई का नहीं कहूंगा, लेकिन 14वीं सही तरीके से कर लें आप। फर्स्ट से सेकंड सही तरीके से पढ़ के करें आप, और कभी गर्मी की छुट्टियों में आप कभी भी स्टडी को स्किप ना करें। एक देखो एक काम आप कर रहे हो, उस काम को जब छोड़ना है तो हमेशा के लिए छोड़ना है, वरना उसे छोड़ना नहीं है। आप जब 3 महीने का गैप देते हो स्टडी में और दोबारा स्टडी स्टार्ट करते हो, आप अंदाजा नहीं लगा सकते आप कितने डाउन हो जाते हो। मेरा मानना यह है कि जब स्टडी छोड़नी है तो एक ही बार छोड़ो, फिर काम करो।
जब काम करना है तो फिर स्टडी नहीं करनी। और अगर दोनों काम अपने साथ लेके चलने हैं और मजबूरी भी नहीं है तो उसकी वजह है एक हवस जो कि आपको लग गई है। पैसे की वायद एक ऐसी लत होती है जो अगर इंसान को लग जाए तो वो छूटती नहीं है। अगर एक लड़की कहीं पे जॉब करती है कहीं सेलमैन की और वहां से वो 35-40 हजार रुपए कमाती है तो 35-40 हजार वो घर नहीं भी देती, वो अपने पर खर्च करती है, लेकिन उसे वो लत लगी है, वो स्टडी को वेस्ट करेगी, अपने पेपर खाली दे के आएगी, मेहनत नहीं करेगी, स्टडी नहीं करेगी। उसके दिमाग में बताऊं क्या 35 हजार तो मेरे महीने का आ ही जाता है। उसके दिमाग में ये नहीं है कि क्या पूरी जिंदगी वो 12 घंटे नौकरी कर सकती है, नहीं कर सकती। उसे उस चीज को परमानेंट करना ही नहीं चाहिए था। तो लाइफ में 3 पॉइंट बताने लगा हूं, इस पे वीडियो क्लोज करेंगे। पहला पॉइंट ये कि फ्री काम करें, लेकिन काम वो करें जो आपने करना है। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने फोटोग्राफी का करना है, वीडियो रिकॉर्ड करना है। अब मेरा एक स्टूडेंट है, वो शादी की फिल्में बनाता है, वो इतने महंगे महंगे कॉन्ट्रैक्ट लेता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इवन कि मुझे उसने ऑफर भी दी थी कि आपकी एकेडमी की एग्जीबिशन हो, कुछ भी हो तो मुझे बुलाएं, हम फ्री आके करेंगे। तैयब नाम है उसका, और गूगल पे सर्च कीजिएगा, बहुत मशहूर नाम है उसका। वो बड़े बड़े फेस्टिवल्स कराता है, बर्थडे के कराता है। और वो लड़का मैट्रिक किया, उसने इंटर किया, लेकिन मैट्रिक के बाद से मैंने उस लड़के को देखा था कि शादियों में फ्री फोटोशूट के लिए जाता था, अपना कैमरा यूज करता था, उनकी तस्वीरें खींचता था, बस वो प्रिंट के पैसे देते थे, रुपया प्रॉफिट वो नहीं कमाता था। उसने 3-3 साल ये काम किया। साथ में लड़के कहते थे नहीं यार रुपया मिलता नहीं है, तू क्या करने जाता हो, यार मैंने जाना। वो सीख रहा था। जब सीखने का अमल होता है ना, कोई भी काम हो, तो उसमें आप पैसे ना देखा करो। आप क्या करते हो, मुझे सीखने के साथ पैसे चाहिए, फिर वो सीख नहीं सकते आप। सीखने के साथ पैसे ना लो, पहले अपने आप को पॉलिश करो, 3-4 साल पॉलिश करो, अपने आप को मेंटेन करो। मार्केट में वर्थ होनी चाहिए आपकी। और वर्थ जब बनती है जब आप फ्री काम करते हो, किसी ऐसे अदारे में, किसी ऐसी चीज में आप सीखते हो। एक लास्ट पॉइंट, कल इस्लामाबाद के स्टूडेंट की कॉल आई थी, वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर था। वो कह रहा मुझे एक जगह जॉब मिली है 20,000 सैलरी पे, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक इंजीनियर हूँ। कैसा अजीब उसने कहा। मैंने कहा इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, कह रहे हाँ। मैंने कहा बताएं टरबाइन कैसे घूम के पानी बनाता है और बिजली बनाता है, कह रहा पता नहीं। मैंने कहा कौन से इंजीनियर है। मैंने टरबाइन दिखने में कैसा होता है, कह रहा बस तस्वीर में देखा था एक मोटर टाइप सी होता है। मैंने कहा असल में देखा, कह रहा नहीं। मैंने कहा फिर किस बात की तुम्हें वो 20, शुक्र करो तुम्हें 20,000 दे रहे हैं, वो तुम्हें 2 रुपए नहीं देने चाहिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं टरबाइन दिखने में कैसा होता है। एक बंदे की अगर इलेक्ट्रिक इंजीनियर में 3 लाख सैलरी आज है तो उसकी वजह यह है कि उस बंदे को काम आता है। स्टडी के बाद फ्री काम करें, सीखें काम को, जिस काम को फ्री करना है बस ये में बनाए कि उसी काम को आपने एंड तक करना है, उसके अलावा किसी और काम में नहीं करना। अगर कोई लड़का या लड़की इस टाइम ये सोच रही होगी कि मैं पार्ट टाइम ये कर लेती हूँ और आगे जाकर मैं फील्ड चेंज करूंगी, फील्ड चेंज करना सबसे मुश्किल काम है। आप फील्ड चेंज नहीं कर सकते, होती नहीं फील्ड चेंज, उसी फील्ड में मरोगे आप। क्योंकि अगली फील्ड में ना तो आपका नाम बनेगा, ना आपके लिंक्स होंगे, ना आपकी रेपुटेशन बनेगी। तो भाई किसी एक फील्ड को चुन लें, उसमें आप फ्री काम करें जब तक आप स्टडी कर रहे हैं। आप 2 घंटे का काम करें, आप जाएं वर्किंग करें, आप जान लगें उसमें अपनी वर्थ बनाएं। आप वर्थ बना रहे हैं, आप देखें क्या से क्या बन जाएंगे आप। लेकिन जब तक आप काम सीख रहे हैं तो पैसे को बीच में ना लेके। और रही बात डिसीजन, अलग अलग चीजों में हिस्सा लें आप, उसके बाद आप देखें मेंटली आप कहाँ सेटिस्फाई हैं, आपको नहीं पता चलेगा आप किधर सेटिस्फाई हैं। आप अलग अलग होटल इंडस्ट्री, बैंकिंग, फैक्ट्री, मार्केटिंग, अलग अलग जगह पे जाओ, 15 दिन काम करो, छोड़ दो, फिर देखो यार मैं इधर नहीं, यार इधर जस्ट इधर नहीं इधर। फिर उसके बाद सोचो मैंने किधर जाना है, फिर किसी एक फील्ड को चूज कर लो, फिर उसकी हर्डल्स को पढ़ें आप, किसमें क्या क्या हर्डल्स होंगी। फिर उस फील्ड में जो कामयाब हुआ है सबसे ज्यादा ऊपर, उसका नाम सर्च करें, उसके बारे में पढ़ें आप। फिर आप देखेंगे उसने क्या क्या चीजें फेस की, फिर अपने अंदर वो चीजें चेंजिंग लेके आए, फिर आप उस ट्रैक को फॉलो करें, फिर जाके मुकाम मिलेगा, वरना मुकाम नहीं मिलता। हजारों लोग काम पे लगे हुए हैं, रोटी भी खा के सोते हैं, घर भी चलता है, सब कुछ होता है, लेकिन मुकाम नहीं मिलता। मुकाम हासिल करने के लिए आपको अपने आप को मुफ्त कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। देखते हैं चैनल सबक रियल मोटिवेशन, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।